था इंडियन डॉग्स गो बैक, तो उसने इन सबको रोकने के लिए क्या किया? जब भारत इंडिया हिंदुस्तान को कीचड़ लगाकर जुतियां पहनाई जा रही थी तो उसने क्या किया? तो इसलिए वह चाहे तो इस हिंदुस्तान के लोग उससे डिबेट करने के लिए तैयार हैं, भड़के नहीं, शांति से सुने। अगर उससे गुनाह हो गए हैं तो हिंदुस्तान तो बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ़ करता रहा है, पर वो ये कहे कि मेरे से गुनाह नहीं हुआ, तो इससे बड़ा झूठ नहीं है और इससे बड़ी गद्दारी नहीं है। ये सपने लेंगे तो सच भी होंगे। हमने 370 और 35 के बिना हिंदुस्तान हो सपना लिया, संकल्प धारण किया, वो पूरा हो गया। वापस जाने का हमने संकल्प किया मंदिर बने और मस्जिद के लिए जगह मिले, वो भी हो गया। और 493 पुराना केस हल हो गया, वो ख़त्म हो गया। इसी प्रकार से औरतों पर 3 तलाक के रूप में जुल्म होता था, वो ख़त्म हो गया। 370 और 35 से हटते ही एक तो जम्मू कश्मीर में ये गाना और तराना फेमस हो गया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान मेरा। आज यहाँ पर स्पेशली गुज्जर बकरवाल कन्वेंशन थी, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए आप? जिस तरह से आपने देखा है कि गुज्जर बकरवालों को इतने साल तक दबाया गया, लेकिन अगर स्टेट से यूटी बनने के बाद जो है इनको बहुत सी उम्मीदें। जम्मू कश्मीर के लोग, सब तरह के लोग, चाहे डोगरे हैं, सिख हैं, गुज्जर बकरवाल हैं, पहाड़ी हैं, कश्मीरी हैं, शिया हैं, ये सब अपने आप को उत्पीड़न में मानते हैं। कोई कहेगा बेरोजगारी है, कोई कहेगा तालीम नहीं है, और इसलिए 370 और 35 से हटते ही एक तो जम्मू कश्मीर में ये गाना और तराना फेमस हो गया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान मेरा, इसकी धूम मचनी चाहिए। दूसरी बात, सबको उम्मीद है कि हिंदुस्तान की हुकूमत हमारे साथ जो बेइंसाफियाँ की यहाँ की लोकल पार्टियों ने और उनकी हुकूमतों ने, हमें उन सब से आज़ादी मिलेगी। और हिंदुस्तान की हुकूमत दिन प्रतिदिन सड़कों का जाल बिछाकर, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ खोलकर, तरह तरह के अस्पताल बड़े खोलकर, अनेक तरह की फैक्ट्रियाँ खोलकर ये सबको मैसेज तो दे रही है कि वो दिन जल्दी आएंगे जब नाइंसाफ़ियाँ मिटेंगी। इसलिए ये कहीं ना कहीं चला है और पीपल आर बिलीविंग कि मोदी, शाह, राजनाथ विल गिव जस्टिस। और उन्होंने एक तो दिया है, जैसे उत्तर प्रदेश में और बाकी सब जगह मिला, गुंडा और अपराधी ये आज धीरे धीरे या तो ठीक हो रहे हैं या छोड़ रहे हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में आतंक की राह रुकी है, सीमाओं पर जो लगातार गोलाबारी होकर बर्बादी होती थी वो रुकी है कहीं ना कहीं। और हमने प्रो हिंदुस्तान बनकर जीना चाहिए। एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक नागरिकता, एक राष्ट्रगान, ये कहीं ना कहीं फल फूलने लगा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कल के अंदर ये बातें और अच्छी होंगी और लोग बेउम्मीद नहीं होंगे, उनको इंसाफ मिलेगा। एक रिएक्शन जानना चाहूँगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कश्मीर फाइल्स में मेरा कुछ हाथ है, जो अभी पिक्चर में दिखाया गया, तो मुझे चौराहे पे जो है वो फांसी पर लटका दिया जाए। ऐसा है, एक बात तो सही है, जिसके लिए वो जानता है। इतने लोग मरे हैं, इतनी हत्याकांड हुई है, कश्मीर के छत्तीसगढ़ में भी हुई है, पंडितों से भी हुई है, सिखों से भी हुई है, हो सकता है कहीं कहीं कोई मुसलमान भी लपेट में आए हों। डोडा में भी हुई है, राजौरी पुंछ में भी हुई है। इस हिंदुस्तान ने और जम्मू कश्मीर के लोगों ने वो लाशें खुली गिनी। उस समय ये लाशें ना बिछें, उसने क्या किया? कोई जम्मू कश्मीर का आदमी बता दे, जब ये उजड़ कर बेघर बार हो रहे थे तो इनको रोटी और सहारा देने के लिए क्या किया? जब ये उजड़ रहे थे, ये उजड़े नहीं, तो उस हिंसा को, आतंकवाद को रोकने के लिए उसने क्या किया? इसी के साथ साथ जब ये उजड़ के बेघर बार हो गए, इनकी तकलीफ़ दूर करने के लिए क्या किया? जब जम्मू कश्मीर की सड़कों पर और उस पर
जो पेट्रोल पंप हैं इनके ऊपर साफ लिखा जा रहा था इंडियन डॉग्स गो बैक। तो उसने इन सबको रोकने के लिए क्या किया, जब भारत इंडिया हिंदुस्तान को कीचड़ लगाकर जुतियां पहनाई जा रही थी तो उसने क्या किया, तो इसलिए वह चाहे तो इस हिंदुस्तान के लोग उससे डिबेट करने के लिए तैयार हैं, भड़के नहीं, शांति से सुने। अगर उससे गुनाह हो गए हैं तो हिंदुस्तान तो बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ़ करता रहा है, पर वो ये कहे कि मेरे से गुनाह नहीं हुआ तो इससे बड़ा झूठ नहीं है और इससे बड़ी गद्दारी नहीं है। जैसे भाजपा कह रही है कि कश्मीरी पंडित विस्थापितों को वापस बसाएंगे, तो इसी तरह से आपने देखा कि कश्मीर फाइल्स के बाद लोग जो हैं वो जाना चाहते हैं कश्मीर वापस अपनी जन्मभूमि पर। तो आपको क्या लगता है ये सपना सच होगा? ऐसा है कि सपने लेंगे तो सच भी होंगे। हमने 370 और 35 के बिना हिंदुस्तान हो सपना लिया, संकल्प धारण किया, वो पूरा हो गया। वापस जाने का हमने संकल्प किया मंदिर बने और मस्जिद के लिए जगह मिले, वो भी हो गया। और 493 पुराना केस हल हो गया, वो ख़त्म हो गया। इसी प्रकार से औरतों पर 3 तलाक के रूप में जुल्म होता था, वो ख़त्म हो गया, वो आज उस तरफ जाने के लिए बढ़ रही है। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर सब जंग कर रहे हैं और हमने सपना लिया कि हम जंग मुक्त दुनिया भी बनाएंगे और आदमी की हिफाजत भी करेंगे। कोरोना में और इस हुकूमत ने और हिंदुस्तान ने इंसान और इंसानियत को बचाया है। ऐसे ही ये सपना उठा है तो ये भी साकार होगा, और इसलिए गाना है हम होंगे कामयाब। से आरएसएस के चीफ पार्टनर और चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर जो थे उनसे बात हुई इंद्रेश कुमार जी से, और उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि सपना लेना हमारा हक है। तो इसी तरह से जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं अब वो ये चाहते हैं कि वो हम अपनी जन्मभूमि यानी हम कश्मीर वापस जाना चाहते हैं। तो भाजपा सरकार ये दावा तो कर रही है कि उनको जो है वो वापस बसाएंगे। इस पर जो है वो मूवी भी आ चुकी है द कश्मीर फाइल्स, जिसके बाद में आपने देखा कि पूरे देश में चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये सब कुछ करने के बाद भी कितनी जल्दी जो विस्थापित है वो कितनी जल्दी अपने अपने घर का रुख कर सकते हैं और किस तरह से भाजपा सरकार जो है उन्हें अपने घरों में बसाने के लिए जो है वो कदम उठाती है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन। आशिया खान के साथ अल्लाह हाफ़िज़।